नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। आज बच्चों हम यहाँ पर जो मिले हैं वो आपके द्वारा पूछी गई 15 दिन की एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के लिए अंतिम रणनीति क्या हो। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो पूरी रणनीति होगी वो 15 दिन के हिसाब से सिर्फ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बच्चे जो डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। दूसरी बात, प्री और मेंस के बच्चों के लिए आपके द्वारा पूछी गई सटीक रणनीति मैं प्रयास करूंगी उसका वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने का, और वो रणनीति ऐसी होगी जिसमें आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है, तय है। यही मेरा प्रयास रहेगा, जितना भी मेरा अनुभव है। आप उसके बाद विचार करें कि ये रणनीति आपको अपनानी है या नहीं अपनानी है। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। ये मेरी एक सलाह है जिसे आप अपना सकते हैं, जिसे कई बच्चों ने अपनाया है अगर आपको लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए कि हमारी रणनीति क्या हो। सभी को पता है कि आप ये जो रणनीति देख रहे हैं वो आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में देख रहे हैं। रुचि धर्मन पाठशाला का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको हमारे कुछ कोर्सेज दिखाई देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फुल वीडियो कोर्स है जो एमपीपीएससी मेंस के बच्चों के लिए 300 नंबर की गुणवत्तापूर्ण तैयारी करवाने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक अवेलेबल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज उच्च गुणवत्तापूर्ण जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के डेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पूरी प्रिपेयर करते हैं, और उसी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर हमने ये टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट्स के साथ अवेलेबल करवाई है। साथ ही साथ बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेज प्रोग्राम रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे। इनमें से जिस किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप रुचि मैम कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए, जैसे ही मैंने अभी यहाँ पर बोला कि आपके पास बचा हुआ है कितना टाइम, अभी 15 दिन का। इस 15 दिन के टाइम को अगर आप डिवाइड करें, देखिए बच्चों, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं 15 दिन शेष हैं। इस 15 दिनों में अब आप ये बोल रहे हैं कि क्या मैम 17 दिसंबर को होने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट बढ़ेगी? तो मैं आपको साफ साफ बोल दूं, आयोग में ये बात कही है कि हम अब डेट नहीं बढ़ाएंगे किसी भी प्रकार की, और मेरे हिसाब से हम सभी को ये बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि अगर चुनाव का डिसीजन 3 तारीख के बाद, जैसे ही आपको पता है 3 तारीख को आने वाला है, फेवर में आता है, क्या आता है, हम राजनीतिक एजेंडे की बात नहीं करेंगे। जिस किसी की भी सरकार आई, अगर खुदा ना खास्ता अगर एमपीपीएससी ने कुछ उथल पुथल करी तो हमारी परीक्षाएं फिर लटक जाएंगी, पहली बात। और इसका एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि परीक्षा फिर से टाइम पर आ जाए। नो डाउट हम एक स्वायत्त बॉडी के रूप में काम करते हैं, एमपीपीएससी ये बोलता है, लेकिन चुनाव का इफेक्ट पड़ता है, ये डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके अब बच्चों के पेपर हैं वो होने वाले हैं, और आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम भी होने के साथ साथ हमारे पीएससी और अन्य एग्जाम भी चल रहे हैं। तो सरकार के सामने और ये हमारे संस्थाओं के सामने ये मुद्दा बना हुआ है कि आप इन एग्जाम को कंडक्ट कैसे कराएंगे। संडे को भी अगर ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो भी यहाँ पर अरेंजमेंट करने में बहुत सारी बातें लगती हैं, और आयोग के सामने ये सारे जो चैलेंज है वो है, पहली बात। दूसरी बात, बड़े मुश्किल से तो हमारा आयोग वैकेंसी ला रहा है, तो हम अभी भी अगर वैकेंसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं या घटाने में लगे हुए हैं तो नो डाउट बढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स की डेट बढ़नी चाहिए थी रेदर देन मेंस की डेट बढ़ाने की जगह, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन अब डेट बढ़ गई तो क्या करें। 15 दिन मोर देन इनफ होते हैं अगर आप तैयारी अच्छे से करते आ रहे हैं तो, और अगर कुछ छूट भी गया है तो इन 15 दिनों में आप एक दिन के 3 दिन बनाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक दिन के 3 दिन। तो आपके पास वास्तव में ये 15 दिन नहीं है, आपके ये दिन बन जाएंगे 45 दिन। अब कैसे एक दिन के 3 दिन की रणनीति मैं आपको बता रही हूँ। सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 17 दिसंबर को है। बिल्कुल कॉन्क्रीट बातें करूंगी,
कि कैसे आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से आप अपने दिन को मैनेज करेंगे। जो व्यक्ति सुबह पढ़ता है, सुबह के अकॉर्डिंगली इस टाइम टेबल को फिट कर लेना। जो रात में पढ़ना प्रेफर करता है, रात के अकॉर्डिंगली आप इस टाइम टेबल को फिक्स कर लेना। और जो व्यक्ति पूरे मतलब बोलना चाहिए प्रकृति की घड़ी के अनुसार चलता है, मतलब 12 से 6 सोता है या 1 से 5 सोता है, अभी इतनी नींद मोर देन इनफ है। प्राणायाम करके अपनी नींद को कॉम्प्लीमेंट करे, रेदर देन कि 10 घंटे सो रहे हो। ठीक है, कम करो, नींद को त्यागो। ठीक है, अब देखिए मैं पूरे इस जो आपके 15 दिन हैं उनको 3 सेक्शन में बांट देती हूं। कैसे? अगर आप देखें तो 1 दिसंबर से लेकर आप बांट दीजिए इसको 10 दिसंबर, जो सबसे बड़ा सेगमेंट होगा 1 से 10 दिसंबर का सेगमेंट। ठीक है, दूसरा आप बांट दीजिए 11 से 15 दिसंबर का सेगमेंट, और तीसरा बांट दीजिए 16 और 17 का दिन। अब ये सेगमेंट है, इसमें पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे मैं आपको बता दूंगी, या 15 की रात से। ठीक है, ये 2 दिन, ये आपका सेगमेंट है। अब इसमें आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। कैसे एक दिन के 3 दिन आपको बनाने हैं उस पे बात करती हूं मैं, चर्चा करती हूं। सभी जानते हैं कि हमारे एमपीपीएससी में, ठीक है सॉरी, हमारे एमपीपीएससी में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों में सबसे ज्यादा प्रश्न है एमपी के। सेकंड नंबर में अगर आप देखेंगे तो वो प्रश्न है आयोग के, और थर्ड नंबर में मैं आपको बोल रही हूं या आयोग और संविधान को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये लिंकअप होते हैं, साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा सेगमेंट है करंट का। तो सुबह आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, ठीक है, तो एनर्जी आपकी ज्यादा है तो जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उस सेगमेंट को लगा दीजिए अपने दिन का 1/3 सेक्शन करने में। मतलब ये रहा आपका सुबह का डोज, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करेंगे। अगर आप और भी देखें तो वो भी मैं बता देती हूं। अगर आप एमपी के लिए देखें तो आप 3 घंटे का समय दे दीजिए, संविधान के लिए आप और आयोग के लिए आप 2 घंटे का समय दे दीजिए, और 1 घंटे का समय दे दीजिए आप करंट के लिए। क्या बोला मैंने? 3 घंटे आप दे दीजिए एमपी के लिए, 2 घंटे आप दे दीजिए आयोग और संविधान के लिए, 1-1 घंटे का सेक्शन, और करंट के लिए आप 1 घंटा दे दीजिए। आप आधा घंटा भी देंगे करंट को तो चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है 10 दिन। दोपहर के टाइम आप सोच रहे हैं हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो आप 2 चीजें कर सकते हैं, इन दोनों सेगमेंट को आप सफल कर सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। एक दिन का सेक्शन बांट लीजिए आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आ जाएगा आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ में 2 सेगमेंट्स आपके 7th और 9th यूनिट, और जो भी आपका बचा हुआ चीज है वो, इनको आपको क्या करना है, डेली नहीं पढ़ना है। ये वाला सेगमेंट आपको डेली सुबह पढ़ना है। कितने घंटे हुए? 5, और उसके बाद यहाँ 6 घंटे। तो सुबह का 6 से लेकर 12 तक का जो टाइम है आपका, वो इसी सेगमेंट के लिए 10 दिन तक फिक्स कर लीजिए। ठीक है, इस सेगमेंट को आप रोटेशन में रखिए। ठीक है, कितने बजे से लेकर, तो 12-1 बजे से लेकर, टाइम आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। 1 बजे से लेकर शाम के 8 या 7 बजे तक कर लीजिए। 1 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। देखो शेड्यूल तो टाइट रहेगा। अब यहां पर बोलो मैडम खाना पीना ये सब तो 1-1 घंटे का आप देखना, मैंने मार्जिन दिया है। ये आपका दोपहर का शेड्यूल हुआ, दोपहर से शाम तक। ठीक है, दोपहर से शाम तक। अब रात में आपके पास में मैं बोलूंगी 1 घंटा, फिर आप
छोड़ दीजिए, 1 नहीं 2 घंटे छोड़ दीजिए। 9 से लेकर 12 या 11 जो भी आपको उचित लगता है, 2 घंटे का मार्जिन है। अगर आप 1 घंटे में शाम को थोड़ा सा वॉक करना है, दोस्तों से बात करना है, और वो भी उन दोस्तों से बात करना जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो, जिनसे बात करने के बाद में पढ़ाई में मन लगता हो। उन दोस्तों के साथ में गप्पेबाजी मत करना कि जिनके बात करने के बाद में या तो तुमको टेंशन हो, या तो तुम्हारा पढ़ाई से मन जाए, या तो तुम्हारा मन भटके। 15 दिन तक के लिए ये काम प्लीज मत करना। 15 दिन बाद फिर उन दोस्तों के साथ घूमने जाना, उनसे बात करना, पंचायत कर लेना, पड़ोसी की बात कर लेना, इसकी बात कर लेना, उसकी बात कर लेना, अभी नहीं, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या है, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। जो भी आप दिन भर में पढ़ते हो, उस दिन भर के पूरे टॉपिक के आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट। 10 दिन में प्रैक्टिस सेट आपको पूरा करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने इसके पहले इन टॉपिक्स को पढ़ा नहीं है, आज से पढ़ाई चालू कर रहे हो। आज से पढ़ाई चालू कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जिनने पढ़ के रख लिया है, 15 दिन है आपके पास, तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको इसको पढ़ने में। अपने ऊपर विश्वास रखें। आज से पढ़ाई चालू करोगे तो 10 दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला ही नहीं, एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो ये चीज आपको यहां पर करनी है। बात समझ में आई? पहले से जिनने पढ़ के रखा है उसके लिए ही है ये। तो अब यहाँ पर आपका यहाँ सेक्शन हो गया, 1 आध घंटे आप थोड़ा बहुत पावर नैप, फिर थोड़ा बहुत आपके नित्य जो कार्य हैं उनके लिए मार्जिन रख सकते हो। बात समझ में आई? अब उसके बाद 9 से 12 आपको प्रैक्टिस करने हैं, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ठीक है, या फिर आपको जो है इसी में, या बोल सकते हो क्वेश्चन पेपर लगाकर रिवीजन करना है। ये सेगमेंट आपका होगा। इसको आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से बांट लीजिए, ठीक है। दूसरा, 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कुछ भी नहीं करना है। जो भी पढ़ा है इनमें से एक सब्जेक्ट और इनमें से एक सब्जेक्ट, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने हैं। जो लगा लिए हैं उनका रिवीजन करना है। मैं बताती हूं कैसे। आपने जो सुबह पढ़ा है ये वाला सेक्शन, उसको आपको सुबह रिवाइज करना है, रिवीजन 1। जो आप इस सेक्शन को पढ़ रहे थे उसको रिवीजन 2 के तौर पर रिवाइज करना है। अभी भी आपके पास शाम का टाइम बचा है, तो आपने जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उनमें आपने जो प्रश्न गलत किए हैं उन प्रश्नों का रिवीजन करना है यहां पर शाम के टाइम पे। तो अभी भी आपका 1 दिन का 3 दिन बना हुआ है। रिवीजन 1 में ये वाले पोर्शन को रिवाइज करना है, रिवीजन 2 में कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करना है, और रिवीजन 3 में आपने जो भी प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें जो जो गड़बड़ी करी है या अभी तक जो गड़बड़ी करते आ रहे हो, आप प्रश्नों को गलत करते आ रहे हो, उसको रिवाइज करना है। गॉट इट? और ये चीज आपको करना है, फटाफट 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 रिवीजन करना, और ये ब्रह्मास्त्र रिवीजन होगा, याद रखना। अब दिन आता है 16 और 17 तारीख का। इस दिन क्या करें आपको मैं बता रही हूं। 15 तारीख के दिन से आप अपने कॉपी को थोड़ा सा अलग कर दें, और ये जो है 15 तारीख तक आपको एनी हाउ अपने सिलेबस को पूरा कर लेना है। किसी भी प्रकार का कोई भी बर्डन सिलेबस से रिलेटेड नहीं रखना है। चाहे तो आप उसके पहले रात रात भर जागकर क्यों ना पूरा करो। उसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि ये जो 16-17 का दिन है ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने वाला है। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बच्चे 10-10 दिन में पढ़कर, प्रीलिम्स में पढ़कर नहीं बोलना चाहिए, रिवीजन करके, क्योंकि पढ़ा तो साल भर होता है उन्हें, रिवीजन करके अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। कैसे? मनोबल से। उनके ऊपर, अब उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है कि हम ये कर लेंगे, हम साल भर से पढ़ते आ रहे हैं। और आपको वही आत्मविश्वास रखना है कि मैंने अभी जो तैयारी करी है या इसके पहले से जो मैं तैयारी करते आ रहा हूं, ठीक है, वो तैयारी मेरी जाया नहीं जाएगी। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो, मैंने मेरा 100% दिया है, मैं जरूर सफल होऊंगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है, रील चलाया, इंस्टा चलाया है, या कहीं से भी कोई कल्लीबाजी करी है, तो अब ये 15 दिन दे दो 100%। झोंक दो अपने आप को, झोंक दो। 1 दिन के 3 दिन बनाओ और पूरा हो जाओ। करो या मरो का नारा इधर अप्लाई करो। तुम बात समझ में आई?
ये डू और डाई की सिचुएशन है, जो आपका 100% होता है जिस भी बच्चे का कर लो, और उसके बाद में पूरा 15 तारीख के बाद में रिलैक्स हो जाओ कि ये मेरा 100% हो सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ऐसी तैयारी करना है आपको कि जो मेरा 100% है, और 16-17 को बढ़िया खर्राटेदार नींद लो, बढ़िया आराम से। और यहां पर आकर ये सोचना है, यहां तो ऐसा कि भैया मरने वाली स्थिति सामने है, ये अंतिम प्रयास है मेरा, इसके बाद मेरा ये 100% भी नहीं है, और ये मेरा अंतिम ही लक्ष्य है, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। और 16-17 के दिन क्या सोच रहा है बताऊं, जो मैं मेरे बच्चों को बोलती हूं कि ये एक दिन का पेपर या 3 घंटे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मेरा 100% था, मैंने कर लिया, अब जो होगा सब भगवान भरोसे, देख लेंगे जो होगा। और ये करके अपने आप को रिलैक्स करना है, बढ़िया खाना है। और खाना कैसा है, बढ़िया 56 जाके नहीं खाना है, बढ़िया आराम से सलाद वलाद के साथ में अपना दाल चावल सब्जी रोटी, जो अच्छा खाना खाते हो, पेट वेट खराब मत कर लेना, वो खाओ। और बढ़िया भरपूर नींद लो, और अपने ऊपर रखो बेटा आत्मविश्वास, अपनी मेहनत पर रखो आत्मविश्वास कि मैंने मेरा 100% दिया है, बशर्ते देना 100% देना। अगर मेरा 100% मैंने दिया है तो इससे ज्यादा भगवान मेरे से मेहनत नहीं हो सकती थी, मैंने कर लिया, अब सब कुछ आपके ऊपर। और चले जाओ आप कहाँ, अपने सेंटर, और बढ़िया सेंटर पहले जाओ और आराम से वहां सेंटर पे बैठो, आधे घंटे पहले सेंटर पहुंच जाना। क्या कैसा करना है एग्जाम के पहले एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, जो सावधानी आपको रखना है, और बढ़िया से पेपर दो, कॉन्फिडेंस रखो। पानी की बोतल, ये सब सारी चीजें आपको साथ में ले जाना है, याद रखना। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट मेरी 15 दिन की स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छी लगी, तो आप ये फॉलो करें। हो सकता है आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई होगी कि एक दिन का 3 दिन कैसे बनाए, आप स्किप कर सकते हैं। आप जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं आप वही फॉलो करिए। ये मेरी बस एक सलाह है जो मैं मेरे बच्चों को देती हूँ, और जिन्होंने इस सलाह को मानकर रिजल्ट आपके सामने है, टॉप किया है, या जो बच्चे ऐसा अक्सर पढ़ते हैं, या हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं जिस एग्जाम को, उसके लिए इन चीजों को लगाते थे। और अभी तक का जितना अनुभव है, बहुत थोड़ा सा अनुभव, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है बेटा जीवन में, लेकिन जो मैंने सीखा वो बात मैंने आपको बताई। डिसीजन आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं वो करें। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, सफलता 100% है। विश्वास का खेल है, विश्वास रखें, एक ही चीज को रेगुलरली करें, कंसिस्टेंसी रखें और आत्मविश्वास रखें। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, फॉलो कर सकते हो। कुछ और बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, याद रखिएगा। वो कौन सी बातें हैं आपकी, उन बातों पर मैं ध्यान देती हूँ। कुछ अन्य बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ उनको आपको फॉलो करना है, कुछ अन्य बातें जो इनके साथ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहली बात जिसके माध्यम से आप अभी ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वीडियो स्ट्रेटेजी देख रहे हो, ये जितना आपका सहायक है उतना ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। टाइम फिक्स कर लें, जो शाम का आपका दिन भर का पैकेज होता है, मार्जिन होता है, या जो आपका जैसे 12 से 1 का समय है, या आप जो शाम को 7 से या 6 से 8 के बीच का समय जो मैंने आपको बताया वो 2 घंटे, उस 2 घंटे में ही आपको अपने मोबाइल का यूज करना है, मोबाइल का प्रयोग। उसके अलावा दिन भर अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो मोबाइल को दूर रखो और ऐसी चीज से पढ़ाई करो जिसमें सिर्फ आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो। बात समझ में? इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि रील चलाते चलाते कब 2 घंटे निकल जाते हैं हमको पता नहीं चलता, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। और ऊपर से जो रील आपसे कोरिलेट करती है आप उसको फॉरवर्ड कर देते हो सामने वाले को, फिर उसको जो अच्छी लगती है वो आपको फॉरवर्ड कर देता है, तो पूरे दिन आप रील रील खेलते रहते हो। तो भैया मोबाइल का प्रयोग आपको सही करना है, कहने का मतलब सदुपयोग करना है। केवल 1 घंटे या फिर उसका टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम के अलावा मेरे को मोबाइल देखना ही नहीं है। लाइब्रेरी अगर जाते हो तो छोड़ के चले जाओ घर पे मोबाइल, सबसे अच्छा, कट जाओ।
और घर जाओगे तो बढ़िया खाना खाओ, उसके बाद देखो, घर पे बात करो, मम्मी पापा से बात करो, और मोबाइल का सदुपयोग आपको इस तरीके से करना है, आपको जैसा लगे, लेकिन प्लीज मोबाइल का सदुपयोग करना। और बात भी उन लोगों से करना जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, दूर रखो उन लोगों को जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। दूसरी बात, आपकी दिनचर्या बड़ी ही सधी हुई होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया उस दिनचर्या को अगले 15 दिन तक चैलेंज ले लो कि 15 दिन तक लगातार मुझे सेम दिनचर्या रखनी है, जिसमें अगर आपका नींद का 6 घंटा है, 5 घंटे है, तो 5-6 घंटे प्रॉपर नींद आपको लेनी है। मैडम 5 घंटे तो बहुत कम नींद लग रही है। बहुत शानदार नींद है, सो सकते हो 5 घंटे, 6 घंटे सही है। उस नींद की जगह आप 10 मिनट का जो टाइम है वो प्राणायाम करने में दे दीजिए। जी, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ प्राणायाम या योगा की। मैं किसी भी प्रकार के जिम जाने की बात आपको नहीं कर रही हूँ अभी इन 15 दिनों में। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट है, आप करिए। पढ़ाई जो करनी है आपको, वो पढ़ाई आपको टॉपिक वाइज करनी है, घंटे के हिसाब से नहीं करना है। कहने का मतलब 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया ना, 4 टॉपिक पढ़ लिया, 5 टॉपिक पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, याद हुआ है कि नहीं, ये पढ़ना है 15 दिन तक। दिनचर्या के साथ साथ आपको जो एक और बात का ध्यान रखना है वो है संतुलित आहार। बेटा अगर इस 15 दिन में, ठीक है, ये जो खाना वाना आप खाते हो उसके कारण आप अगर बीमार पड़ गए, ठीक है, तो याद रखना बीमार हमको नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। 10-8 दिन आपको बीमार से रिकवर होने में लग जाएंगे और पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। तो बीमार नहीं होना है, अपने आप को बचाकर रखना है, और वो खाने से बचोगे आप। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। नकारात्मक लोग, लोग मतलब कोई आदमी नकारात्मक नहीं, बातें, विचार, ठीक है, कार्य, सबसे दूरी बनाओ। दूरी 15 दिन के लिए, बात समझ में आई? ठीक है। और छठवा, जो आपका 16 तारीख का दिन होगा उस दिन नहीं, 15 तारीख या 16 तारीख तक, ठीक है, 16 भी मान ले, 16 की मॉर्निंग, 15-16 तारीख के पहले एग्जाम की जितनी भी जरूरी चीज है, एग्जाम के लिए जरूरी वस्तुओं को पहले से रख लेना है। जरूरी वस्तु तैयार करना है। कैसे जरूरी वस्तु तैयार करना है? जैसे पेन कौन सा होगा, प्रवेश पत्र निकाल के ला लेना है, ठीक है। पेन, प्रवेश पत्र के अलावा अगर आप देखो, ठीक है, तो पेन, प्रवेश पत्र, पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट पानी बोतल जो ट्रांसपेरेंट हो। इसके अलावा अगर आप देखो यहां पर, तो अगर आप, ठीक है, दवाई या गोली भी साथ रख लेंगे। किसी कारणवश अगर आपका सर दर्द या कोई भी चीज ऐसी होती है तो वो दवाई गोली किस पेन से आपको देना है, और एग्जाम सेंटर आपको पहले से देखकर आना है, ठीक है, या उसके बारे में पता कर लेना है गूगल मैप में, या फिर उसकी लोकेशन अच्छे से देख लेना है। एग्जाम के दिन मत निकलना, और ये सारी बातों को ध्यान रखना। बात समझ में आई? तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं क्विकली आपको बता दूं कि आपको अपने पूरे दिन पर कंट्रोल रखना है। कंसिस्टेंसली 15 दिन आपको ये दिनचर्या फॉलो करना है। एक दिन का 3 दिन बनाकर पढ़ोगे और बार बार यही प्रक्रिया को करोगे तो यकीन मानना बेटा कि आपको सफलता मिलना तय है। अपने ऊपर विश्वास रखें, धैर्य बनाकर रखें, अनुशासन बनाकर रखें। मैं बार बार बोलती हूं कि अभी आप एग्जाम के पहले अनुशासन का दर्द झेल लें, या तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एग्जाम के बाद में सिलेक्शन ना होने का दर्द झेल लें। डिसीजन आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। बात समझ में आई? अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाएं, अपने ऊपर विश्वास रखें,
अपने मम्मी पापा पर विश्वास रखें, उनके विश्वास पर विश्वास रखें और भगवान पर आस्था रखें। सफलता मिलना तय है। अगर आपको लगता है कि इन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट। सारे बच्चे सफल होंगे और फिर एमपीपीएससी मेंस की हम तैयारी करेंगे। अब सारे तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए, लेकिन आपको पता है 200 पोस्ट है बच्चों बस, तो कंपटीशन तगड़ा है। झोंक दो अपने आप को। बात समझ में आई? सब सेलेक्ट नहीं होंगे हालांकि ये, लेकिन सेलेक्ट वही होगा जो उस 200 में आ सकता है। गॉट इट? बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए एक छोटी सी वीडियो रुचि धर्मन पाठशाला पर आ जाएगी, उसको देख कर जाएं ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। साथ ही साथ एमपीपीएससी प्री और मेंस के बच्चे अब आगामी दिनों में क्या रणनीति रखें उसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो लेक्चर आने वाला है, तो बने रहें आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद।